मैं यहाँ सभी बैठे सभी मास्टर्स के अंदर में जो छुपा हुआ है उसको बाहर ला सकूं। इसके लिए कांता आंटी सच में हृदय से आपका कोटि कोटि वंदन। सबसे पहले मैं हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का नमन करती हूँ। उनको इनवाइट करती हूँ कि वह हमारे साथ आए और पूरे सेशन में हमारे साथ रहे। दोस्तों, मैं पृथा अग्रवाल भुवनेश्वर से हूँ। वैसे मेरी जर्नी मेडिटेशन से बहुत पहले से जुड़ गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी तब से ही जुड़ गई थी, लेकिन आज आप सबके सामने आने का मौका मेरे पास मतलब फर्स्ट टाइम आया है। तो ये जर्नी के बारे में मैं थोड़ा देर बाद में बताऊंगी। पहले हम सब आंखें बंद करके मेडिटेशन कर ले, अपने आप में पूर्ण तरह स्थित हो जाए, ताकि मैं जो बोलूं, जो पत्री सर मेरे द्वारा कहलाने का कोशिश कर रहे हैं, जो महाअवतार बाबा मेरे द्वारा कहलाने का कोशिश कर रहे हैं, वो ठीक ठीक आप सभी तरह ग्रहण कर सकेंगे और ठीक ठीक मैं भी आप सबको बता सकूंगी। तो पहले हम मेडिटेशन करते हैं। मैं म्यूजिक शुरू कर रही हूँ। आप सभी मास्टर्स पूरी तरह ध्यान की अवस्था में पूरी तरह सीधे बैठ जाइए। हाथों को हाथों से क्लास करें, उंगलियों को इस तरह बांधें। अगर कोई नहीं है तो उंगलियों को इस तरह से बांधें।
हमारी हमारी सांस, ये शरीर कैसे टूटे? सांसों के द्वारा। जब सांस अलग होंगे तब ये शरीर तो कौन है हमारे जीवन का असली साथी? हमारी सांस, आती हुई सांस यानी उच्छ्वास, जाती हुई सांस यानी निश्वास। इन दोनों को महसूस करें और करते करते अपने आप में स्थित पूरी तरह जब हम ध्यान में रहते हैं तब हमारे भीतर पूरे संसार की ऊर्जा प्राण जिसे कहते हैं, प्राण शक्ति, वो हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है। तो महसूस महसूस करें अपने अंदर उस ऊर्जा को। आहा, कितनी अच्छी दुनिया है। दोस्तों, इतने साल, इतने वर्ष हमने अपनी आत्मा को ध्यान में क्या चाहिए? हमारी आत्मा को यही चाहिए। ध्यान के लिए हमारी आत्मा तरसती है कि कब ध्यान देंगे। कब हम ध्यान में बैठेंगे और इस आत्मा को महसूस करेंगे। पर नहीं, हम ना जाने क्या क्या चीजों में लगाते रहते हैं और कभी अपनी आत्मा से बातें ही नहीं करते, उसकी तरफ देखते हैं। ध्यान में बैठी है और उस आत्मा को ढूंढते हैं, वो तरस रहा होगा आपके लिए। कितने जन्मों से, कितने कालों से अब नहीं हम वेस्ट करेंगे अपना समय, अब नहीं बेकार करने देंगे अपना समय। बहुत हो गया, बहुत कर चुके हैं। अब बैठेंगे हम ध्यान में, ठीक है, और अपनी सांसों के साथ आती हुई सांस और जाती हुई। कोई भी आपकी आपका रोम रोम प्रफुल्लित हो ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से, हमारे गुरु पिता हमारी की ऊर्जा पूरी तरह भर चुके हैं भगवान ममे प्रांशो जीव भूत। हम सब उस परमात्मा के ही आइए अपने जाने इसके साथ
अगर आग से हम आग निकालें तो आग भी तो बुझ सकती है। आग हमारी भी और ये शक्ति हम ध्यान से पा सकते हैं दोस्तों। विचार शून्य हो, शून्य खामोश हो। जो आपके शरीर हमारे रोगों आपका शरीर इतना ऊर्जावान हो चुका है कि रोग उसके अंदर कैसे रहेंगे मेरे दोस्तों। दवा रोग के काले अंधकार हमारे शरीर से जा चुके हैं, हम हाथ को पार खत्म हुई हमारी ठोकर, हमारा प्यार सब खत्म हो, क्योंकि हम ध्यान को अब ध्यान का रास्ता हमें नहीं बिसारना है, हमें नहीं छोड़ना है ध्यान का रास्ता। हमें सांसों के साथ एक होना है, कोई नहीं आते हैं, आने दीजिए, चले जाएंगे। आप
मुसाफिर बोल रहे, अब रैन कहाँ जो सोवत, क्यों सोएंगे हम? जब प्यार ने हमें जगा दिया, हम क्यों सोएंगे? नहीं नहीं, हमारा सवेरा आ चुका है। हम सब जाग होंगे, की तरह जागृत होंगे। हम सब मास्टर बन चुके हैं। सब आइए एक हो जाए अपने साथी के साथ, हमारे असली साथी। बाकी सब छूट जाने वाला है। कौन रहेगा हमारे साथ? हमारी सांसें रहेगी हमारे साथ। क्यों ना रहे उसे? क्यों ना उसे रहे? जब समय मिले तब मिले और परम आनंद को प्राप्त करें। इतना आनंद से भर दें।
क्या है हमारा लाइफ पर्पस? क्या ये हिंदुस्तानी है? दुनिया में आए हैं, संसार बनाए हैं, दुनियादारी करने के लिए? नहीं नहीं, हम अपनी बात करते हैं। उस परमात्मा तत्व का अनुभव करना और उसके साथ एक हम सभी को कुछ बनना है और बनेंगे हम। क्यों नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। हम सबके अंदर अच्छा किया जाए, हम सबके अंदर है। आता है ना, खुद को पहचाना है ना। विचारों का विचारों का प्रवाह सांसों के साथ एक होकर वो विचारों का प्रवाह रोकेंगे तो हम बुझ पाएंगे। भगवान बुद्ध ने हमें आना पाना चाहिए, हम भूल गए। हमारे गुरु प्रकट आना पाना, आना यानी आती विचार, अपान यानी जाती, और मतलब विश्वास और निस्वार्थ, इन दोनों के साथ एक हो जाना ही आना पाना। जब हमें हीरा मिल गया तो मोती विकार, मोती, कंकर ये क्यों थे? हम तो हीरा ही
तपस्या पूरा हो तो हमें ध्यान में प्रकार के शरीर का सफाई हो जाए। सारे शरीर हमारे शुद्ध हो सभी तो कहाँ से हमारे अंदर वो बात करने का बल ध्यान ने हमें माफ करने का बल दिया। हम बल शक्तिशाली हो
साथ एक अपने आप में ही बहुत कर चुके हैं। अब अपनी आत्मा के लिए कुछ करें। आत्मा तो आपका शरीर ये शरीर धारण किया है आपकी आत्मा ने। तो जानिए मेरे दोस्तों, बहुत गर्व, बहुत कितने वर्षों ये शरीर 80 वर्षों का हो गया है, 60 वर्षों का हो गया है, 50 वर्षों का हो गया है, 40 वर्षों का हो गया है। आत्मा तब तक शरीर 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 धारण करती जाएगी। नहीं, अब समय आ गया है। अब हम आत्मा की ओर ध्यान दें। हम आत्मा को जाने, उसे पहचाने, उसके साथ उसको अनहद प्राप्ति कर ये शरीर का जो असली कारण आज सब मास्टर हम सब आपकी बात
आखिरी 1 मिनट। Nine, eight, seven, six, five, one। सब अपने हाथों को अपनी आँख पे रखें। अपनी आँख की ऊर्जा अपनी आँख पे लगाएं और धीरे बड़ी कोमलता से अपना आँख खोलें। अगर किसी को नहीं इच्छा है कि वो ध्यान से निकले तो कोई बात नहीं, वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस ध्यान के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। थैंक यू टीचर जी। बहुत इंटेंस था। तो दोस्तों, हम एक्चुअली बहुत कृपाशाली, आप सब मास्टर्स हैं, आप सब लेकिन फिर कि हम एक्चुअली इतने 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 ज्यादा फॉर्चुनेट है कि हमें ये ध्यान का ऊर्जा और ध्यान का मोती मिला है। पथरी जी ने अपने जीवन में 1.5 लाख पुस्तकें, मतलब 1.5 लाख जो उनके लेखक है, जो उनकी मास्टर्स है, जिन्होंने लिखी है, उनके साथ कनेक्ट हुए हैं और कनेक्ट होके फिर हमें ये ध्यान बताया है। और कितना सरल, क्या इतना सरल कुछ हो सकता है? आप हमें खुद बताइए। जब हम किसी प्रकार का पूजा करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, हमें कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। पर ध्यान के लिए हमें क्या करना होता है? ध्यान के लिए खाली हमको अपने साथ जुड़ना होता है, सिर्फ अपने साथ जुड़ना होता है और कुछ नहीं। खाना बनाया, बस आगे ध्यान करने, फिर खिलाया, ध्यान करने आ गए, बच्चों को देखा, फिर ध्यान करने आ गए। तो इससे सरल क्या कुछ हो सकता है? और आप खुद ध्यान करेंगे, ये नहीं बोलती मैं कि पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि जब हम बाकी सब में बिजी हो जाते हैं, तब हमारा ध्यान के साथ कभी मिलता नहीं, उसके साथ जुड़ता नहीं, बल्कि एक तरह से हम एनर्जी ड्रेन आउट हो जाते हैं। पूरी तरह हमारे साथ, हमारे भीतर एनर्जी ड्रेन हो जाता है। लेकिन ध्यान से हमारा शरीर पूरा ऊर्जावान हो जाता है।
अभी आप सबने महसूस किया होगा कि कितना अंदर, हमारे अंदर कितना ऊर्जा भर गया है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका है, रोम रोम पुलकित हो चुका है। तो किसने करवाया है? क्या किसी ने आके हम की कुछ मैजिक कर दिया है? ये मैजिक हमने खुद किया है दोस्तों। ध्यान के द्वारा हमने ये मैजिक खुद किया है। आप समझिए इस बात को कि हाँ, हम सब के सब मैजिशियंस हो गए ना। हम सब के सब मैजिशियंस हो गए ध्यान के द्वारा। सब एक मैजिक कर दिया है। गुरु का तो जरूर है इसमें हाथ, लेकिन हमारे लिए हमने किया है। और मैं सच बताती हूँ, इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ हम सबके लिए काम करते जा रहे हैं। अपने लिए कब करेंगे? हमारे जो अंदर है उससे कब जुड़ेंगे दोस्तों हम? तो मैंने आज का टॉपिक लिया है प्रकाश की ओर। ये मैं कांता आंटी ने मुझे फोन किया कि पृथा जी आपको क्लास लेना है, और मैं कांता आंटी का बात बिल्कुल टालती नहीं। उन्होंने बोला है तो इसका मतलब मास्टर ने खुद कहलवाया है। तो मैंने उसको स्वतः स्वीकार किया। हालांकि आज तक मैंने क्लास लिया नहीं है, पहले लिया है, बहुत पहले लिया है, पर इस तरह से कभी जूम में मैंने पहला ही क्लास लिया है। और उसको मैंने स्वतः स्वीकार किया कि मैंने कहा कि ठीक है, कांता आंटी ने बोला है तो मैं दिल से उनका स्वीकार करूंगी। वो इतनी बड़ी मास्टर है, मैं उनका बिल्कुल बात नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं उनको मना करूंगी। पर मैंने कहा कि अच्छा टॉपिक लेना है, तो क्या टॉपिक लिया जाए? टॉपिक मैंने अपने जीवन से ही लिया है दोस्तों, प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर क्यों? क्योंकि ध्यान हमारा जीवन प्रकाश में कर देता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब हम बैठे रहते हैं या बैठे रहते हैं, हमारे अंदर कितने विचार चलते हैं? आप खुद सोचिए। हम जब रसोई बनाते हैं तब हमारे भीतर कितने विचार चलते हैं। फलाने ने क्या किया, ढिकाने ने क्या किया, मुझे उसे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे कहना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी सास ने मेरे साथ 20 साल पहले ऐसा किया था, मेरे बच्चे ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया। ये सब चलता रहता है दोस्तों, नॉन स्टॉप। हजार प्रकार की बातें हमारे अंदर चलती रहती है, जो हमारे जीवन को बिल्कुल अंधकार में, और हम उस गड्ढे में घुसते रहते हैं, घुसते रहते हैं, घुसते रहते हैं। क्यों किया मेरी सास ने ऐसे? क्यों कहा मेरी ननद ने मुझे ऐसा है? क्यों मेरी बहू ने ऐसा कह दिया? मेरे पति ने ऐसा कह दिया? ये तरह तरह की बातें हमारे अंदर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और हमें और अंधकार में डालती रहती है, डालती रहती है, डालती रहती है। कभी हम इन विचारों के साथ कभी भी आज तक समझे हैं? कभी उनको महसूस किए हैं? कभी नहीं दोस्तों। एक सेकेंड में हमारे अंदर, एक सेकेंड में हमारे अंदर हजार विचार चलते हैं। ये साइंस ने बताया है हमें। और ये हजार एक एक जो विचार है, उनके वो हमें हमारे पूरे ऊर्जा को इतना ड्रेन कर देते हैं, इतना ड्रेन कर देते हैं कि हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। फिर तो हम कैसे प्रकाश की ओर जाएंगे? जब ध्यान में बैठते हैं तब हमें ये लगता है कि अरे, विचार आना शुरू हो गया है। विचार क्या आना शुरू हुआ? वही विचार जो हमें पता नहीं था कि हमारे अंदर चल रहे हैं। वो विचार की ओर हम थोड़ा बहुत उसे जानने लगे, उसे महसूस करने लगे कि हाँ, वो साक्षी भाव में आकर हम सोचने लगे कि हाँ, वो विचार जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। फिर वो धीरे 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 वो विचार शून्य हो जाएंगे। आप सबने ये महसूस किया होगा कि पहले की प्रति हमारी लाइफ में विचार हम कम किए हैं कि नहीं किए हैं? और अगर रहे हैं तो हम उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हम तुरंत समझ जाते हैं कि देखो, ये विचार आ रहे हैं, ये जेलस का विचार आ रहा है, हमारे मेरे में उसके प्रति जेलस की भावना आ रही है, तो हमें चेंज करना है।
ये ध्यान से हम तुरंत जान पा रहे हैं। और आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। जब वो हम महसूस करने लग जाएंगे कि हाँ, अंदर जलन की भावना आ रही है, ये मेरे अंदर कंपटीशन की भावना आ रही है, ये मेरे अंदर हीन भावना आ रही है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर ये भावना आ रही है, मेरे अंदर क्रोध की भावना आ रही है कि उसने कुछ कर दिया और मुझे क्रोध का एहसास हो रहा है। तो ये सब ध्यान से हम एक्चुअली सीख पा रहे हैं। जब हम कुछ जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है दोस्तों, देखते हैं कि वो रास्ता पूरा अंधेरा से भरा हुआ है। वो विचार ने इतना वो उस पथ को पूरा अंधेरा कर दिया है कि वो रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ध्यान के प्रकाश से जब हमको वो विचार दिखने लग जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वो विचार को हम ठीक करने लग जाते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश अंदर आने लग जाता है। पूरी तरह वो रास्ता हमें ठीक से दिखाई देने लग जाता है कि हाँ, हमें वहां पहुंच, और हम कहाँ हैं, हम किस दलदल में फंसे हुए हैं। क्या यही दलदल में हमें फंस के रहना है? नहीं नहीं, हमें ये दलदल में नहीं फंसना है। हमें आगे बढ़ना है। हमारा रास्ता हमें पूरा प्रकाशमान कर लेना है। और जब हम ये समझने लग जाएंगे कि वो धुंधलापन हम ध्यान से पूरा हटा सकते हैं, उसे प्रकाश में बना सकते हैं, तो फिर हम ध्यान में ज्यादा बैठने लग जाते हैं दोस्तों। हमें ध्यान से ज्यादा प्यार होने लग जाता है। ये बात को समझे। और मैं सच में, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मैं सबको ऐसा लग रहा है कि मैं सबसे आके गले मिलूं, सबको आके बड़ा सारा हक दूं, क्योंकि ध्यान हमें प्रेम करना सिखा देता है। सबसे, सबके प्रति सिर्फ प्रेम प्रेम प्रेम। जब मैं ध्यान में आई, जी से मिलती थी और उनका मेडिटेशन करती थी, तब ऐसा लगता था कि इतना इतने अंदर प्रेम भरा हुआ है, वो कहाँ था, पहले क्यों नहीं खुला। ऐसा सबसे गली लगती थी, आंखों से ऐसे पानी गिरते रहते थे, बंद ही नहीं होता था। समझ में ही नहीं आता था कि अरे कोई दुख तो है नहीं, तो फिर ये ऐसे क्यों आंख से पानी गिरे जा रहा है। फिर सर को बोलती थी कि सर, समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रेम कैसे भाग्यशाली मैं मानती हूँ। सर ने बहुत प्यार दिया है। काफी समय, बहुत बहुत पिरामिड वैली में जब भुवनेश्वर आते थे सर, मंदारमनी में, कोलकाता में, बहुत जगह मिली हूँ सर से। और सर का बहुत प्यार मिला। तो वो सर का सारा प्यार मैं आज सब आपके ऊपर सभी के ऊपर डाल देना चाहती हूँ, एक बहुत प्यारा सा हक देके। दोस्तों, जब आपने कभी सोचा है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम मंदिर जाया करते थे, सबके सब मंदिर जाया करते थे। क्यों जाया करते थे मंदिर दोस्तों? कभी ध्यान दिया? बस भेड़ चाल चलना था। जाते थे, आते थे, और आके सब में गुस्सा करते थे। ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया, देखो मेरा काम इतना, मैं इतनी, आके गुस्सा। बच्चे सोचते थे दादी पता नहीं कहाँ से जाके आई है, इतना गुस्सा करके आई है, इतना गुस्सा लेके आई है। क्यों ऐसा होता था दोस्तों? घर में आके देखती इतना काम पड़ा है, मम्मी पता नहीं कहाँ जाके आई है, खाली गुस्सा ही गुस्सा करी जा रही है। फिर उनको पता चला मंदिर जाके आई है। अच्छा, तो उनको भगवान के प्रति या मंदिर के प्रति प्यार होने के बदले नफरत या डर हो जाता था। लेकिन मंदिर जाने के पीछे एक कारण था, बहुत बड़ा रहस्य था। मंदिर में हम अपने 5 तत्वों को उजागर करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम, ये पूरी पृथ्वी और हम 5 तत्वों से बने हुए हैं, है ना? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व। इन 5 तत्वों से ही हम बने हुए हैं।
ये पूरा ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से बना हुआ है। तो जब हम मंदिर जाते थे तो क्या देख करते थे? दिया जलाते थे। दिया से हम अग्नि की शक्ति को उजागर करते थे। हम धूप जलाते थे। धूप से हम वायु की शक्ति को उजागर करते थे। आपने देखा है ना कि वो धूप जो सुगंध अगरबत्ती जलाते हैं वो वायु से ही सब जगह फैलता है। जब हम परिक्रमा देते थे वो गर्भगृह का, तो हम क्या करते थे? वो जो आकाश तत्व था, जो ईथर था, जो जो जगह स्पेस एलिमेंट होता है, उसकी शक्ति को हम उजागर करते थे। जब हम चरणामृत लेते थे तो हम जल की शक्ति को उजागर करते थे, उसको नमन करते थे। जब हम दंडवत करते थे या प्रणाम करते थे धरती पे झुक के, तब हम धरती की ऊर्जा को नमन करते थे। तो ये पांचों तत्व की जो शक्ति थी उसको इन्वोक करते थे, उसको उजागर करते थे। दोस्तों, यही काम हम आज ध्यान में बैठे बैठे भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप खुद सोचिए। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब अंदर हमें ज्ञान का दीप जलता है, तो हम ज्ञान की शक्ति, अग्नि की शक्ति को उजागर करते हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें प्रकाश की ऊर्जा बहती है, प्रकाश हमारे अंदर आता है, उसका प्रवाह बहता है। तो वो क्या होता है? बहना जल का प्रतीक है, यानी हम जल की शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना? जब हम शून्य हो जाते हैं ध्यान में बैठ के, वो विचारों से पूरी तरह शून्य हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब हम आकाश की तत्व को पहचानते हैं। जब इस तरह से हम हाथ जोड़ कर लेते हैं, पैरों को जोड़ लेते हैं, तो हम धरती की शक्ति, पृथ्वी तत्व को उजागर करते हैं। हम सभी तत्व को उजागर कर लेते हैं केवल ध्यान से। तो हमें क्या बाहर जाने की जरूरत है? क्या हमें भटकने की जरूरत है? जब एक बच्चा केजी से जब क्लास 5 में आ जाता है और 5 के बाद 10 में आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं उसे कि तुम वापस क्लास 5 में जाओ, क्लास 2 में जाओ? नहीं नहीं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं कि तुम्हें और ऊपर उठना है। तो जब हम वो बात समझ गए, वो बात के साथ हम जुड़ गए, तो हमें सिर्फ ध्यान में बैठना है और सारी शक्तियों जो पंच तत्व है उसको पूरी तरह अपने साथ लेके आ जाना है, पूरी तरह महसूस करना है, उस शक्तियों को उजागर करना है। और 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो आंख, नाक, जिह्वा, श्वास, सब ये सब की सब भी फोकस हो जाते हैं। मंदिर में भी तो जाके हम यही करते थे ना, आंख से दर्शन, नाक से सुगंध लेते थे, फूलों का सुगंध और धूप का सुगंध, मुंह से प्रसाद लेते थे तो उसका जो जिह्वा है उससे, कान से घंटी की आवाज सुनते थे। इस तरह सब करके वो जो 5 कर्मेंद्रियां थी उसको भी हम फोकस में लेके आते थे। यही था हमारा लक्ष्य। ऋषि मुनियों ने ऐसा ही किया कि ठीक है, जब एक बच्चा नहीं समझता है तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें बताते हैं कि ठीक है, चलो बच्चे ए से शुरू करते हैं, ABCD सिखाते हैं उसको। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसा किया। फिर धीरे 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 जब ये बात हम समझ जाते हैं, तब हम ध्यान में बैठने लग जाते हैं और ध्यान से ये बात पूरी तरह 5 तत्वों और हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सबको हम फोकस करके उन शक्तियों को उजागर, हमारा जीवन पूरा प्रकाश में बना लेते हैं, है ना दोस्तों? मैं ध्यान से दोस्तों जब भुवनेश्वर आई ना, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी शादी भुवनेश्वर क्यों हुई है, क्योंकि मेरे कोई भी बहने या कोई भी आस पास के रिश्तेदार कोई भी है ना भुवनेश्वर से नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा, मेरी शादी यहाँ पे क्यों हुई है। फिर जब मैं शादी होके आई तो मुझे
मेरे सबसे दोस्त बनी यहाँ पे सबसे पहले वो थी कविता गुप्ता। आश्चर्य की बात है दोस्तों, वो मेरे से बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं। और जनरली हमारे समाज में ऐसा होता है कि जो बड़ी जो कोई होती है तो उनको हम चाची, बुआ, दीदी, भाभी ऐसे बुलाते हैं। पर कविता को मैंने हमेशा कविता, मेरे से कोई 1 साल ही बड़ी होती तो मैं उसको भाभी या दीदी बुलाती, लेकिन कविता को मैंने हमेशा कविता बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि वो मुझे हमें पता नहीं था कि हम दोनों को ध्यान मिलने वाला है और हम दोनों ध्यान के साथी बनने वाले। कुछ दिनों के बाद वो ध्यान से जुड़ी और उसके बाद उसने मुझे भी ध्यान से जोड़ा। मुझे कहा कि पत्री सर आने वाले हैं, तो मैंने कहा कि पत्री सर आने वाले, ये कौन है? मेडिटेशन तो मैं पहले चिन्मय मिशन से भी जुड़ी हूँ और वहां पे भी ध्यान सिखाया जाता था। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं कभी शांति से बैठने वाली नहीं, वो इधर उधर हमेशा भागने वाली हूँ, शांति से बैठ नहीं सकती थी। मुझे लगा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा नहीं, तुम आओ, तुम सर से एक बार मिलो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो सर एक बार आए, 2010 की बात, सर आए और सर ने मेडिटेशन करवाया। तो मेरा पता नहीं क्या, मैं उस बांसुरी में खो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं इतनी देर तक बैठ सकती हूँ। मुझे तो सच में विश्वास नहीं हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, ये कोई और है, ये तो मैं नहीं हो सकती इतना इतना देर तक बैठना। फिर फिर एक तरह से पता नहीं अंदर भीतर एक लगन जग गई। जब भी ऐसा सुनती कि सर आए हैं या एक बार, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद मंदारमनी में विशाल सर ने और जोरबादी बुद्धा ने, फुलतुसनी रोज दीदी ने, ये सब मिलके एक मंदारमनी में कैंप रखा था, रेसिडेंशियल, उसमें सर आए थे। तो जैसे मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना है। और उस समय मंदारमनी जाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। तो लेकिन मुझे अंदर से लगा कि नहीं, मैं ये मौका नहीं छोड़ने वाली हूँ, मैं जाऊंगी जरूर। तो मैंने कहा कि मैंने अपने घर में कहा कि नहीं, मुझे जाना है, ऐसे मंदारमनी में हुआ है। तो सबने कहा मंदारमनी तो ऐसे जाने वाली जगह नहीं है और तुम अकेले जाने वाली हो गाड़ी लेके, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लगता है। संजोग से नेक्स्ट डे कविता का फोन आया कि पृथा, जाने का बड़ी इच्छा है, चलोगी क्या? तो मैंने स्वतः कह दिया कि हाँ, मैं चलूंगी। और वहां जाने के बाद फिर धीरे धीरे करते हम काफी लोग हो गए। संध्या संध्या हुई, विनीता हुई, ये सब हम 4-5 जने मंदारमनी के लिए निकले। और वहां जाके तो जैसे कोई एक स्वर्ग में एंटर कर गए। इतने सारे मास्टर्स, प्रेमनाथ सर, विशाल सर, रोज दीदी, पावनी अम्मा, पार्वती अम्मा, बता नहीं सकती मैं। इतने इतने बड़े बड़े मास्टर्स मिले मुझे, इतने बड़े बड़े मास्टर्स मिले और सबका इतना आशीर्वाद मिला। और आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, प्रेमनाथ सर, मुझे ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया था, बिल्कुल नया। ये एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, मैं तो जानती नहीं थी इसके बारे में। एस्ट्रल हीलिंग क्या होता है, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो सबने कहा कि बैठो, तुम प्रेमनाथ सर का सेशन अटेंड करो। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, आप सबको लग रहा होगा कि पता नहीं ये सच है कि झूठ। जब मैं बैठी प्रेमनाथ सर के मेडिटेशन में, वो 2 घंटा का एस्ट्रल हीलिंग करवाए, और उस समय मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैंने कभी भी इस तरह ध्यान नहीं किया था दोस्तों। रोज मैं नहीं करती थी ध्यान, मैं कभी कभी किया करती थी उस समय। लेकिन जब मैं बैठी तो मेरे अंदर जैसे कोई मेरा सर्जरी कर रहा है। मैंने खुद महसूस किया कि मेरे पेट पूरा काटा जा रहा है। मास्टर्स आए हैं, महाअवतार बाबा आए हैं, और ये सब मेरा पेट काटे हैं, पूरा सर्जरी हुआ है। फिर उसके बाद पूरा रुई लगाया गया है, पूरा कॉटन से मुझे ढका गया है, और पूरा पट्टी हुआ है पूरा। मैंने खुद ये पूरे अपने दिव्य चक्षु से देखा है, तीसरी आंख से मैंने ये पूरा का पूरा सीन देखा है। फिर मुझे लगा कि जब मैंने आंख खोला और जब मैंने प्रेमनाथ सर को बोला कि
ऐसा ऐसा हुआ है सर मेरे साथ। सर बोले कि, हंसने लगे। सर ने कहा कि आपके साथ एस्ट्रल सर्जरी हुआ है। और मुझे पता भी नहीं था कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम है मेरे शरीर में। लेकिन वो शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका था। प्रेमनाथ सर ने ये पूरा एस्ट्रल सर्जरी करवाया था। तो कैसे करवाया? सर ने कैसे करवाया? सिर्फ ध्यान से दोस्तों। ध्यान से उतने अंदर उनकी शक्ति आ गई है कि उन्होंने ये सब करवा दिया। फिर पावनी अम्मा से मिली। पावनी अम्मा ने भी बहुत कुछ बताया, बहुत तरह का ज्ञान दिया। किस तरह अपने शरीर को हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं, किस तरह हम खाली उसको यूज करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। किस तरह अपने खाली फेफड़ों को, कभी आपने थैंक यू बोला है? पावनी अम्मा ने सिखाया मुझे। कभी तो थैंक बोलो, कभी उस हार्ट को तो थैंक यू बोलो। इस तरह वो किए जा रहा है, पंप किए जा रहा है, किए जा रहा है। कभी आपने हृदय को थैंक यू बोला है? उसमें इतने तरह का आपने विचार भर रखा है, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इतना विचार उसमें भर रखा है। उसको, वो हार्ट कॉन्शियसनेस को आपने पूरा बंद कर रखा है। तो फिर उसे खोलो, उसको थैंक यू बोलो, एक ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लाओ। ये सब सिखाया। धीरे धीरे मास्टर्स एक एक मिलते गए और उन्होंने सब कुछ सिखाते गया। सुषमा दीदी मिली मुझे। सुषमा दीदी ने इतना ग्रैटिट्यूड सिखाया, इतना ग्रैटिट्यूड सिखाया कि दिन में अगर लगता था कि अगर कुछ भी मिला है या कुछ भी हुआ है तो उस समय हमें ग्रैटिट्यूड करना, खाली ग्रैटिट्यूड, खाली अबंडेंस में रहना। पहले मैं ना बहुत लाख में रहती थी और मुझे समझ में नहीं आता था दोस्तों, ये अबंडेंस अबंडेंस होता क्या है। मन में तो डर लगता ही है ना। मन में कोई चीज छूटने का डर लगता है। हमेशा ऐसे लगता है कि नहीं वो चला जाएगा, ये रिश्ता मेरे से टूट जाएगा, ये रिश्ता कमजोर हो जाएगा, पैसे चले जाएंगे। ऐसा बहुत अंदर से महसूस होता था कि वो एक अबंडेंस अबंडेंस कहते तो सब है, पर ये अबंडेंस होता क्या है नहीं समझ पाती थी। क्योंकि वो प्रकाश नहीं था, वो एक लाख में रहती थी। ध्यान में आने के बाद, ध्यान करने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद ऐसा लगा कि इतना अंदर है हमारे, इतना अबंडेंस है, इतना अबंडेंस है कि ये जीवन के लिए तो है ही, पता नहीं अगर और जीवन होने वाले हैं उसके लिए भी है, उसके लिए भी कुछ कमी नहीं है, उसके लिए भी पूरा है, पूरा भरा हुआ है। हम इस जीवन का बात करते हैं, आगे भी अगर जीवन आने वाली है उसके लिए भी दे रखा है। इतना अबंडेंस है, इतना कर रखा है। एक कॉन्फिडेंस आ गया, एक शक्ति आ गई है अंदर। सबसे बात करने की शक्ति आई, सबसे व्यवहार करने की शक्ति आई। अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आने लग गई। तो वही तो है ना प्रकाश, वही तो हम अंधेरे से उजाले की ओर जाना, जो हम अंदर समझ जाएंगे। हम और क्या बताएं आप लोग को। हमारे साथ जीती जागती कांता आंटी है, जो कितना ज्यादा चेंजेस ला चुकी है। उनका स्टोरी आप लोग सब सुने। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, कांता आंटी का स्टोरी आप जरूर सुने। एक से एक मास्टर्स है हमारे जीवन में, एक से एक मास्टर्स। और इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो अब और क्या चाहिए हमें? हम कितना स्टैंपिंग चाहते हैं? हमारा जो मन है ना, हर बात में स्टैंपिंग चाहता है। एक, इतने सारे भक्त हुए हैं, इतने सारे भक्त हुए हैं। ये जितने भी मास्टर्स हैं ये सारे भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं। हम कितना और स्टैंपिंग चाहिए हमें ये जानने के लिए कि हम अंदर अंदर बुद्ध है सब? क्या हमारे जीवन का एक एक स्टोरी, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन काफी नहीं है? रोज हम जो इतनी ऊर्जा से भर रहे हैं और फिर उसको विचारों में ला ला के फिर से नई ऊर्जा रोज भर रहे हैं। सबकी लाइफ में मुझे लगता है ये जो ध्यान कर रहे हैं दोस्तों, और तो मुझे नहीं पता, पर जो कोरोना के वक्त से जो ध्यान कर रहे हैं उससे तो मैं यही जरूर कह सकती हूँ कि सबका जीवन बहुत प्रकाश में हो चुका है, बहुत प्रकाश में हो चुका है। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, अंदर से इतनी खुश हूँ कि कांता दीदी ने इतने सारे मास्टर्स ले आए, इतने सारे मास्टर्स को जगा दिया।
सब के सब हम मास्टर्स बन चुके हैं दोस्तों। बस क्या है, वो उस अंधकार को दूर करना है, उस अंधकार को दूर करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे अच्छे फूल उगाए बगीचा में, अच्छे अच्छे फल खाएं, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले जमीन की सफाई करनी पड़ेगी। अगर जमीन में अगर बहुत सारे घास है, तो वो जमीन में क्या उग सकता है अच्छे फल, अच्छे फूल? नहीं उग सकते। उस जमीन को पहले पूरी तरह साफ करता है एक माली, एक किसान पूरी तरह एक एक वीड को, एक एक घास को वो निकाल के फेंक देता है, तब जाके वो बोता है। हमारे अंदर प्रकाश का बीज हमारे मास्टर बो चुके हैं। पत्री जी ने, अगर आप विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आप इस समय बैठे हुए हैं तो आपके अंदर बीज आ चुका है। 100% आप सबके अंदर बीजारोपण हो चुका है। वो बस हमें क्या करना है, हमको अपना जमीन साफ रखना है, पूरी तरह साफ रखना है। रोज जो हमारे अंदर जो आ रहे हैं उनको पूरी तरह साफ कर लेना है, वो विचारों को शून्य करना है। क्यों हम ये लोभ में, मद में, मात्सर्य में, ये जो विचार है, जो ये अंधकार जो हमारे जीवन में फैलाते हैं, उसको क्यों अपने अंदर लेके आना है? क्यों इतना अटैचमेंट में रहना है किसी से? अगर अटैचमेंट करना है तो अपनी सांसों से करें। ये जो लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब है ना, ये सब खराब चीजें नहीं है। हमने उसका जो धारा है ना, ये गलत जगह प्रवाहित कर दिया है। ये जो जितने भी जो हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, भावनाएं कभी खराब नहीं होती, उनकी प्रवाह खराब होती है दोस्तों। लोभ करना है तो सांसों का लोभ करें, समय का लोभ करें कि हम बैठे, काम खत्म करके हम बैठे, तुरंत ध्यान में बैठे, है ना? अगर अटैचमेंट करना है हमें किसी चीज से, तो अपने सांसों से अटैचमेंट करें, स्वाध्याय करें दोस्तों। इतनी सारे पुस्तकें हैं, एक से एक मास्टर्स है, उन मास्टर्स का बुक्स पढ़े। और आजकल तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ने वाले जानते हैं, तो हिंदी और उड़िया दोनों में उपलब्ध है, उनको सुने। क्यों किसी से ईर्ष्या की भावना रखें कि ये मेरे से आगे है, ये मेरे से पीछे है? क्यों हम करें? क्या जरूरत है इसकी? आप सोचेंगे, जब आप ध्यान करने लग जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान अल्लाह, मैंने कितना समय वेस्ट किया है। आज 60 साल के हो गए, या ये शरीर 60 साल का चूल्हा हो चुका है, ये शरीर 40 साल का चूल्हा हो चुका है। क्या अभी भी जेलसी करना है? क्यों करे? और अच्छा ठीक है, हमारे मन में जेलसी आती है तो ये कीजिए कि वो 8 घंटे ध्यान की है तो मैं 10 घंटे ध्यान करके दिखाऊंगी। अगर ऐसा करना है तो वो 2 घंटे ध्यान की है तो मैं 4 घंटे ध्यान करके दिखाऊंगी। अगर जेलस करना है तो ऐसे उसको, उसकी धारा को ऐसे मोड़िए, क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर कोई ना कोई भावना ज्यादा रहती है दोस्तों। ये हमारे जन्म का रहता है, जन्म के संस्कार है हमारे। हर के अंदर, हर के भीतर किसी में मोह ज्यादा होता है, किसी में ग्रीड ज्यादा होता है, किसी में अटैचमेंट ज्यादा होता है, किसी में जेलस ज्यादा होता है। हर किसी में कोई ना कोई संस्कार ऐसा पड़ जाता है, क्योंकि ये जो आत्मा है वो एक जन्म की नहीं है, कई करोड़ों साल की है। हम पर्वत रह चुके हैं, हम सारे थलचर रह चुके हैं, हम सारे वनचर रह चुके हैं, कितने सारे पेड़ पौधे, इतने सारे जीव जंतु, पहाड़ नदी, हम सब बन चुके हैं। उसके बाद आज बने हैं हम। ये जो शरीर मिला है हमें, आप ये मत सोचिए कि आज ये पहला है। हम कितने सालों से चले आ रहे हैं, इतने सालों का हमारे अंदर संस्कार है। तो क्या ये इतने आसानी से चले जाएगा? नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन जाएगा जरूर जब हम उसका धारा प्रवाहित करना अलग कर देंगे, है ना? जब हम समझने लग जाएंगे, जब हमारी तीसरी आंख खुल जाएगी। कुछ भी गुड लक और बैड लक नहीं होता है दोस्तों। किसी ने आपको आके, आपका अगर एक्सीडेंट हो गया है, अगर आप ये मानते हैं, अगर समझ लीजिए कोरोना ही है, तो इज इट अ बैड लक?
नहीं नहीं दोस्तों, हमारे तीसरी आंख से समझिए कि इट इज अ वेरी गुड लक। कोई चीज गुड लक और बैड लक नहीं होती है दोस्तों। ये हमारे आंख, जब हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। ये युग परिवर्तन का समय है, ये होना बहुत जरूरी था। जब मैं आंख बंद करती थी तो मुझे बहुत बार है ना एक किताब दिखाई देता था। फिर वो जो किताब था ना, तो मैं समझ नहीं पाती थी, वो किताब पूरी तरह काला रहता था पर वो किताब की चारों तरफ बहुत ही रोशनी रहती थी। मुझे लगता था पता नहीं ये क्या है, मैं समझ नहीं पाती थी। तो फिर है ना, एक दिन मैं ध्यान में बैठी और मैंने कहा कि मुझे देखना है ये क्या है। तब मुझे लॉब्सैंग रामपा की यू फॉरएवर दिखाई दी। वो लॉब्सैंग रामपा मेरे सामने खुद प्रकट हो गए। मतलब दोस्तों, अभी भी मेरे हाथ कांप रहे हैं ये बात को सोच के। और वो लॉब्सैंग रामपा ने कहा तुम पढ़ो इसे। फिर मैंने वो यू फॉरएवर किताब, दोस्तों मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ सारिका की, बहुत थैंकफुल हूँ सारिका की, उसने मुझे मौका दिया यू फॉर एवर को हिंदी में जो ट्रांसलेट हुआ है उसको ऑडियो बनाने का। अभी मैं उसका ऑडियो का काम कर रही हूँ दोस्तों। तो वो फॉर रामपा जी ने बताया कि ये जो वॉर होते हैं या जो डिवास्टेशन होते हैं, ये डिजास्टर होता है, ये सब का एक कारण होता है। ये सब एक युग, जब युग परिवर्तन होते हैं, जब धरती का डायमेंशन चेंज होता है, तब ऐसा होता है। ये पूरी तरह लिखा हुआ है और वो आज नहीं, वर्षों पहले ही किताब लिखी जा चुकी है। तो ऐसे ही दोस्तों, आप किताबें पढ़िए, ऑडियो बुक्स सुनिए, ध्यान के इतने इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, सबको सुनिए। आपके जीवन के इतने जो संस्कार जो भरे पड़े हैं, जो हमें है, वो सब चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा बिल्कुल। और सबका धारा एकदम चेंज होके आप पूरे प्रकाश की ओर चले जाएंगे। मैं कितनी बार मुझे वो एहसास होता था कि वो एक डोर है और वो डोर खुल नहीं पा रहा है। फिर एक दिन जब मैं बहुत देर ध्यान में बैठी, तो मैं वो डोर खोली और वो डोर की उस पार इतना ज्यादा रोशनी था, इतना ज्यादा रोशनी था। मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी ऐसा फीलिंग हो, आप सभी भी ऐसा रोशनी देख पाए। ध्यान से ये सब संभव है। इसीलिए कैसे देखा दीदी? अब मैं कांता जी को बोलूंगी कि अगर वो किसी को कुछ कोई कहना चाहिए, कोई किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग पूछ सकते हो। जिनको भी अपना कोई क्वेश्चन करना है, एक एक करके अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रहा है प्रीथा दी, जरा जोर से बोलिए ना। आवाज आ रहा था दीदी, आपका कोई डिस्टरबेंस है? नहीं तो वो एकदम ठीक आ रहा है। नहीं, बहुत स्लो है, बहुत स्लो, बहुत स्लो है। आवाज तो ठीक आ आपका रहा है। नहीं, हम लोग को एकदम ठीक सुनाई दे रहा है। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन धन्यवाद करना प्रीथा जी, है? बहुत अच्छा सेशन लिया, मुझे बहुत ज्यादा ही फीलिंग भी अच्छा हुआ, ज्ञान भी मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फिर सो मच। आइएगा हमारा सेशन लेने। जरूर आऊंगी किरण जी, हाँ, जब भी कांता आंटी धन्यवाद। इनवाइट करेगी मैं जरूर आऊंगी। हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए साधना बहन। हाँ दीदी, आपने कहा जैसे जितना का माने एनर्जी थी, वो प्रकाश था दरवाजे के पीछे, वो आपको नहीं, वो हम लोग को तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे उसके लिए? होगा। जरूर अनुभव होगा, जरूर अनुभव होगा साधना दीदी, जरूर अनुभव होगा। अपने अंदर विश्वास कायम रखिए। विश्वास है, विश्वास तो बहुत है, तभी कर रहे हैं। 5 महीने हो गया इसी के पीछे लगे हुए हैं। आंटी देखिए, आपको अनुभव हो रहा है इसलिए तो आप रोज आ रहे हो। ये तो एक एक श्रेणी है साधना जी। हाँ जी। तो हम करते करते आपको आनंद आ रहा है, कुछ न कुछ आपको हाँ, फायदा भी मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है, तभी तो आप कंटिन्यू आ रहे हो। और ये बात तो सही है। साधना दीदी, वो जो प्रकाश की पुंजें है ना,
वो आप तक स्वतः रोज पहुंच रही है, पर हाँ धीरे अभी धीरे है ना वो और गहरी होती जाएंगी। और जब वो अच्छा। गहरी अभी स्कैटर्ड है, वो एकदम जब हम्म, एकदम और गहरी हो जाएंगी ना, और पता भी नहीं चलेगा आपको, आपके अंदर इतना प्रवाह तेज हो जाएगी ना कि आप देखिएगा कि कुछ महीने बाद आप खुद कहेंगे कि मेरे अंदर इतना प्रकाश हो गया है कि मैं आपका समझ गदगद देख के ना बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी गदगद हैं ध्यान से, हमें भी कुछ बहुत उससे अच्छा। ऊर्जा मिलती है। हेलो धन्यवाद। हाँ हेलो जी, हर्षित गाडिया, हर्षित हेलो। भाई कौन है, आप बोल सकते हो। हाँ, मैं सीमा गाड़िया पृथा जी। हर्षित जी, हाँ हाँ, ये हाँ सीमा दी जी, बोलिए। हाँ जी। बहुत ही सुंदर विचार आपके लगे, बहुत अच्छा बोली मैं। ऐसा लगता है कि मैं ये सुनती रहूं, मेरे दिमाग में उतर जाए पूरा, लेकिन मैं बहुत भूल जाती हूँ। और आपने तो बहुत सुंदर ध्यान करवाया आज, लेकिन बस आपकी आवाज है ना पूरी साफ नहीं थी। अच्छा, अगली बार से मैं जरूर इस बात का ध्यान रखूंगी सीमा जी। आपने बताया उसके लिए धन्यवाद, मैं जरूर से ध्यान रखूंगी। दीदी और म्यूजिक के नीचे दब जाती है आपकी आवाज। अच्छा, और सीमा म्यूजिक। जी आप बिल्कुल भूली नहीं है इस बात को, आपको ध्यान में नहीं, मतलब आप हमेशा हर बात रहती है अंदर। जब जो बात की जरूरत होती है मास्टर्स आपको 100% पहुंचा देंगे, ये विश्वास रखिए। ये हमारे मुझे साथ बहुत जीवन का बहुत अनुभव। अच्छा है लगता है ध्यान का, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा हो बहुत गया, दिन खत्म पहले हो गया। मेरी इच्छा थी, तो वो मैं जून से ये हो गया। वाला क्लास चालू करी हूँ। जून में मेरे को मिला इनका लिंक, जब से मेरा चालू है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा एक दिन भी मिस करने का मन नहीं करता। बहुत अच्छा, क्लैप फॉर यू सीमा दीदी, बस इस तरह ही रखिए आप। सच में आपका जीवन सच में प्रकाश में हो जाएगा, बहुत ऊर्जावान हो जाएगा। दिल से मेरे लिए दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पृथा जी, और वापिस जल्दी हेलो जल्दी आइएगा। जरूर से आऊंगी। जी। हेलो हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ हेलो, नमस्ते, बोलिए सीता बहन। नमस्ते दीदी। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा इनका मेडिटेशन का बोलना, बहुत ही सुंदर लगा, समझ में भी आया और अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक यू। सो मच सीता दीदी फॉर योर वर्ड्स। इंदु बहन, इंदु जी आप बोलिए। हाँ हाँ जी दीदी नमस्ते। हाँ इंदु जी बताइए। मैं जयपुर से हूँ और मैं मार्च से मतलब मैं ध्यान कर रही हूँ। मेरी सिस्टर लॉकडाउन से, मेरी सिस्टर रेखा अग्रवाल जो भी ध्यान करती है, हाँ उन्होंने हाँ मुझे ज्वाइन करवाया था। लेकिन जैसे अब सुबह मतलब मैं मॉर्निंग के टाइम करती हूँ ना, तो सब मतलब फ्रेंड्स वगैरह सब ग्रुप की मेंबर्स वगैरह बोलती है कि मुझे ये लाइट दिखी, मुझे वो लाइट दिखी। मुझे कुछ भी नहीं दिखता, बस ये है कि अंधेरे में मुझे उजाला दिखता है बस, और कुछ नहीं। तो मुझे लाइटें क्यों नहीं दिखती? देखिए, हर हर लोगों का है ना अपना अपना एक्सपीरियंस होता है और अपनी अपनी जरूरतें होती है। ये बात 100% विश्वास रखिए कि जब जो चीज की जरूरत होगी वो आप तक जरूर आएगी। अगर आपको लाइट देखिए, आप कह रहे हैं अंधकार में मुझे उजाला दिखता है, बस ये खाली तो ट्यूबलाइट जली हुई दिखती है, खाली ट्यूबलाइट जली हुई दिखती है और कुछ भी नहीं। वो ट्यूबलाइट ही तो है ना, वो वो ट्यूबलाइट तो भी है, रोशनी है, वो रोशनी का पूरा रूप है। देखिए एक वो ट्यूबलाइट, आपको रास्ता दिखाएगी ना, वही तो आपको रास्ता दिखाती जाएगी, बस और क्या करना जैसे है। ग्रुप के मेंबर्स बोलते हैं कि मुझे ये लाइट दिखी, मुझे ये लाइट दिखी, वो सब मुझे कुछ भी नहीं दिखता। देखिए मैं एक बात बताऊं, हमारे एक बहुत बड़े सीनियर मास्टर है प्रेमनाथ सर। सर बोलते थे कि आज तक मुझे कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि मुझे प्रकाश दिखा है, मुझे ये दिखा है, मुझे वो, कभी उन्होंने कभी कुछ नहीं देखा है। सर हमेशा बोलते थे कि मुझे कभी, लेकिन उनकी वजह से बहुत लोगों को दिखा है। तो ऐसा नहीं है, आप बुद्ध है, आप इस बात को समझ जाइए। आप पूर्ण तरह से बुद्ध है। देखिए आपका चेहरा कितना सुंदर है, कितना दिव्य लग रहा है आपका चेहरा। इंदु जी, किस तरह से आपको तो दिव्यता झर रही है अंदर, तो जरूर है आपके अंदर। वो लाइट ट्यूब जो दिख रहा है वो प्रकाश का ही। और अगर आपके फ्रेंड्स की तरह आप देखना चाहती है तो क्यों बनना है आपको उनकी तरह? आप अपना इंडिविजुअल नहीं रहना चाहते हैं क्या? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सोची मैं कोई ध्यान गलत कर रही हूँ क्या, इसलिए पूछा नहीं मैंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान कभी गलत और सही होता नहीं, ध्यान सिर्फ ध्यान होता है। और ध्यान ये वाले भेज के लिए क्या है कि मेरी सिस्टर मुझे हमेशा ये भेजती है
टाइमिंग, लेकिन जब मैं आती हूँ इस टाइम ब्रेकफास्ट के लिए लेट, तो मुझे जब अच्छा लगता है ना कि हाँ ये अच्छा बता रहे हैं, तो मैं बैठ जाती हूँ। अब आज आपकी मतलब जैसे आप बोल रहे थे ना, तो मैं एकदम मतलब सब कुछ भूल गई और आराम से बैठ गई, सब काम छोड़ के। तो बहुत अच्छा से, आवाज भी बहुत अच्छी आ रही थी और बहुत अच्छा मतलब अच्छा लग रहा था वो सुन के आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। और आपको भी, आपके अंदर बुद्ध को भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमन है इंदु जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो प्रीता, हेलो हाँ बोलिए। हाँ हेलो बोलिए। हाँ प्रीता, बुआ, हाँ प्रीता, मेरी बुआ है मीरा फोगट। प्रीता बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। ये बात तो मालूम ही नहीं थी मंदिर वाली की ये 5 चीजें होती है। वो चरणामृत लेते हैं, फेरी देते हैं, दंडवत करते हैं, प्लस वो ध्यान तो तुमने बताया ही है, वो कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा बोला बेटा, और ध्यान भी बहुत सुंदर था, वेरी नाइस, थैंक यू बहुत सो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार पूरा ध्यान में हो चुका है। मेरे पापा, मम्मी, मेरी बुआ, मेरी दीदी की फ्रेंड्स, ये सब ध्यान, हमारा पूरा परिवार ही ध्यान का परिवार बन गया है। और इसके लिए मैं पत्री जी को शत शत कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, घर में एक दीपक जलता है ना, सब और रोशनी हो जाती है। तो आप एक दीपक जले तो सब चारों तरफ रोशनी हो गई, सबको रोशन कर दिया, सबको ध्यान में लिया।